आज हम फिजिकल ज्योग्राफी की विषय वस्तु को समझेंगे कि किन तथ्यों के अध्ययन को फिजिकल ज्योग्राफी की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक तत्व क्या होते हैं, पहले इसे समझ लीजिए। पृथ्वी के भौतिक तत्व वे तत्व हैं जिनकी रचना प्रकृति ने मानवीय हस्तक्षेप के बिना की है। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटियाँ, समुद्र तट, प्राकृतिक वनस्पति, सॉइल, जीव जंतु आदि प्राकृतिक तत्वों के उदाहरण हैं और ये सभी तत्व मिलकर भौतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि भौतिक भूगोल में भौतिक तत्वों तथा मानव पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। इसके जो 3 भाग हैं उसमें पहला है लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, दूसरा है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल और तीसरा है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। स्थलमंडल में पृथ्वी का ठोस भाग है जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, घाटियों आदि को सम्मिलित किया जाता है और पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक परिदृश्यों का अध्ययन स्थानिक एवं सामयिक दृष्टि से किया जाता है। एटमॉस्फेयर वायुमंडल का वह आवरण है जिसने पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है और इसमें जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व जैसे विभिन्न प्रकार की गैसेस और डस्ट पार्टिकल, जल वाष्प आदि हैं जिनका अध्ययन वायुमंडल के अंतर्गत किया जाता है और इसी मंडल के अंतर्गत जलवायु एवं मौसम संबंधी विविधताओं का भी अध्ययन किया जाता है। तीसरा मंडल है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। जलमंडल में पृथ्वी का समस्त जलीय भाग सम्मिलित है जिसमें पृथ्वी पर जल तरल, गैस तथा ठोस अवस्थाओं में पाया जाता है। अब अगर हम देखें कि स्थल मंडल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे लिए फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना आवश्यक है, तो उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक, रॉक्स, अर्थ मूवमेंट, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, अपक्षय, अपर्दन चक्र की संकल्पना और विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमियों का अध्ययन किया जाता है जिसमें हिमनदी, मरुस्थलीय दृश्य भूमि, चूने के चट्टानी क्षेत्रों में जो अंडरग्राउंड वाटर से जो दृश्य भूमि बनती है उनका अध्ययन, कोस्टल रीजन में जो दृश्य भूमि बनती है उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो सतह पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पृथ्वी के स्पाइटल डिस्ट्रीब्यूशन जिनका दिखाई दे रहा है प्राकृतिक तत्वों का, उससे संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है और ये सारे अध्ययन समय के अकॉर्डिंग होते हैं। दूसरा है वायुमंडल। तो वायुमंडल के अंतर्गत जिन जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है उसमें वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर व उसके लेयर्स कौन कौन सी हैं, उसमें सूर्य ताप कैसा है तथा वहाँ तापमान कैसा है, एयर प्रेशर कैसा है, पवनें किस प्रकार से चल रही हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षण की क्या स्थिति है, वायु राशियाँ कौन सी है, एयर मासेस कौन कौन सी हैं, वाताग्र और साइक्लोन किस प्रकार से वहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं और विभिन्न पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की जलवायु का वर्गीकरण इस मंडल के अंतर्गत देखा जाता है। और तीसरा है जलमंडल। जलमंडल के अंतर्गत महासागरीय नितल जो बॉटम है महासागरों की, उसका स्वरूप कैसा है इसका अध्ययन किया जाता है। महासागरीय जल के तापमान, लवणता, उसके महासागरीय जल का मूवमेंट कैसा है, महासागरीय निक्षेप किस प्रकार के पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स कैसी है, महासागरों में कौन कौन से रिसोर्सेस मिल रहे हैं उनके बारे में अध्ययन, महासागर में वर्तमान में किस तरीके का प्रदूषण हो रहा है, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और इन तीनों मंडल के मिलने के बाद
जैव मंडल चौथा भाग आता है इसमें, जहाँ पर पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पर जीवन पाया जाता है और वह जीवी अंग कहलाता है। और यह पृथ्वी के 3 अजैव परिमंडलों स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के मिलन स्थल पर होता है। और अगर इसको ये कहा जाए कि यह पृथ्वी के 3 अजैव परिमंडलों के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक में विषय वस्तु में यह समझते हैं कि किसी भी विषय के अंतर्गत हमें कौन कौन से तथ्यों को शामिल करना है या कौन कौन से टॉपिक शामिल करना है। तो आज हमने इसमें देखा कि भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रायः सभी BA फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सब्जेक्ट स्कोप क्या है इसका या नेचर क्या है ज्योग्राफी का। तो उसके अंतर्गत हमें आंसर के रूप में इसे इस तरीके से लिखना होता है।